यमराज ने बताया, मनुष्य को मौत नहीं मरती है, 6 अवगुण मारते हैं। नित्य मानस चर्चा। संशय विहग उड़ावनी हारी। अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी कि अचानक एक बाधा उपस्थित हो गई और उस समय रामराज्य का संकल्प पूरा नहीं हो सका। यह बाधा केवल त्रेतायुग की नहीं, आज की भी है। आज भी हमारे अनेक महापुरुष रामराज्य की स्थापना का संकल्प करते हैं, पर वह चरितार्थ नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? जो त्रेतायुग का सत्य है वही आज का भी सत्य है। जिन कारणों से त्रेतायुग में रामराज्य बनते बनते रुक गया, उन्हीं कारणों से आज भी पूरी तौर से रामराज्य बनना संभव नहीं हो पाता, और अंत में जिस प्रक्रिया से त्रेतायुग में रामराज्य बन पाया, उसी प्रक्रिया से जब हम चलेंगे तभी हम क्रमशः इन दुहखों और समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। अयोध्या कांड में यही बात हमें सांकेतिक रूप से मिलती है। प्रारंभ कहां से होता है? गोस्वामी जी एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यहीं से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। महाराज दशरथ की सभा में चारों ओर लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और सबके मुख से यही वाक्य निकल रहा है, तीनों काल और तीनों लोक में जितने पुण्यात्मा हुए हैं उनमें से कोई भी दशरथ के समान नहीं है। और अगली पंक्ति में साधना की दृष्टि से बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रशंसा का यह वाक्य जब महाराज दशरथ के कानों में पड़ा तब उनके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? बगल में शीशा रखा हुआ था। महाराज दशरथ ने वह शीशा उठा लिया और उसमें अपना मुंह देखने लगे। कई लोगों को, विशेषकर आधुनिक राजकुल की परंपराओं के संदर्भ में पढ़ने वालों को यह बड़ा अटपटा लगता है। किसी लेखक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि बेचारे तुलसीराम को क्या पता था कि राजाओं की सभा कैसे होती है। वे तो निरंतर राजा महाराओं से दूर रहे। अपनी कल्पना से ही उन्होंने ऐसी व्यर्थ और बेतुकी बात लिख दी। क्या कोई राजा सिंहासन पर बैठकर शीशा देखता है? वह तो किसी एकांत कमरे में शीशा देखकर आएगा और सिंहासन पर बैठेगा। सभा में सबके सामने थोड़े ही शीशा देखने लगेगा। पर इस वाक्य के द्वारा गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं? यही कि अकेले में शीशा देखना तो सभी जानते हैं, पर सबके सामने शीशा देखना बड़ा कठिन काम है। साधक तो वही है जो केवल एकांत में ही नहीं, सबके सामने शीशा देखे। इसका अभिप्राय क्या है? जो लोग सिंहासन पर बैठ जाते हैं वे प्रायः शीशा देखना छोड़ देते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सिंहासन पर बैठने के बाद तो शीशा देखना और भी जरूरी हो जाता है। पहले जितना देखते थे उससे कहीं और अधिक शीशा देखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सिंहासन पर नहीं है वह तो केवल अपने अथवा अपने परिवार के लिए है, परंतु जो सिंहासन पर है उस पर तो सारे समाज, सारे देश का उत्तरदायित्व है। अतः जिस व्यक्ति का संबंध अनेक व्यक्तियों से तथा समाज से जुड़ा हुआ है उसे तो सजग होकर स्वयं पर दृष्टि डालनी चाहिए कि हम सही हैं या नहीं, हमारे क्रियाकलाप ठीक हैं या नहीं। इस प्रकार यहाँ 3 बातें कही गई हैं। सार्वजनिक रूप से शीशा देखना, सिंहासन पर बैठकर शीशा देखना और प्रशंसा सुनते समय शीशा देखना, ये तीनों बड़े महत्व की और प्रेरणादायी हैं। प्रशंसा सुनते समय अर्थात दूसरों की आंख से अपने को देखना, और शीशा देखने का अर्थ है अपनी आंख से स्वयं को देखना। दूसरों की आंख से अपने आप को देखने का अर्थ है दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठना और बात